जय हिंद बच्चों, कैसे हो? बढ़िया सब। बच्चों, मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे। आज का वीडियो बहुत ही खास है। किसके लिए? तो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही खास है। तो आज के वीडियो में हम लोग इस वीडियो में क्या सीखेंगे? तो जैसा कि आप देख रहे हो कि इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग एम, आरएमएस, एम, जीएम एंड एचएम। हाँ बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस सीरीज वाले चैप्टर में जो इनइक्वालिटी है एम, जीएम, एचएम का और ये आरएमएस का, ये चारों का जो इनइक्वालिटी है, इनके बारे में हम लोग बहुत डिटेल से समझेंगे और प्रूफ के साथ समझेंगे बच्चों कि क्यों होता है ये कैसे होता है, कब इक्वलिटी होल्ड करता है और कब ग्रेटर देन होल्ड करता है, आरएमएस क्या होता है, एएम क्या होता है, जीएम क्या होता है, एचएम क्या होता है। और इससे रिलेटेड जो भी इनइक्वालिटीज हैं, जितने भी सवाल आईआईटी के आए हुए हैं वो सारे करेंगे। और इनका होगा ये लेक्चर नंबर 1। क्या होगा इनका? ये लेक्चर नंबर 1 होगा। क्या होने वाला है बच्चों? लेक्चर नंबर 1 होने वाला है इनका। ओके, तो चलिए आप हो जाइए तैयार और हम लोग बात करेंगे आज इनके इनइक्वालिटी पे। पहले हम लोग ये जानते हैं कि आरएमएस क्या होता है, एएम क्या होता है, जीएम क्या होता है, एचएम क्या होता है। उसके बाद हम लोग इसके इनइक्वालिटी को जानेंगे कि क्या इनइक्वालिटी इनके बीच में है। ओके, तो चलिए बात करें। कर लो सर बात। बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दो पॉजिटिव नंबर्स के लिए। यहाँ पे जो भी हम लोग नंबर सेलेक्ट करेंगे यानी लेंगे यानी चूज करेंगे, वो कैसे नंबर्स होंगे? वो सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। कैसे नंबर्स? सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। तो पहली बात कर लो, है ना, 4, 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स ए एंड बी। दो पॉजिटिव रियल नंबर्स ए एंड बी के बारे में बात कर लो। दो पॉजिटिव रियल नंबर्स ए एंड बी के बारे में बात कर लो। बच्चों, अगर मैं आरएमएस की बात करूं कि आरएमएस क्या होता है, तो सिंपल है। एक आप आरएमएस वेलोसिटी फिजिक्स में पढ़ते हो, यहाँ वो नहीं है। यहाँ जो है वो आरएमएस है रूट मीन स्क्वायर। क्या? रूट मीन और स्क्वायर। फिर से एक बार, क्या है ये आरएमएस? सर इसको एकदम आसान भाषा में बच्चों, सबसे तुम इधर से भी पढ़ सकते हो, दिस इज स्क्वायर। तो पहले जो भी डेटा आपके पास है उसे कर लो स्क्वायर, फिर उनके बाद कर लो उसे मीन। मीन समझ रहे हो क्या होता है? मीन एवरेज वैल्यू। किनका? फिर एवरेज वैल्यू पहले स्क्वायर कर लो, फिर मीन ले लो और उसके बाद उसे कर लो रूट। तो इस प्रकार से ये बनता है रूट मीन स्क्वायर। क्या बनता है? रूट मीन और स्क्वायर। फिर से एक बार, पहले करना है स्क्वायर्स, यानी जो आपके पास नंबर्स हैं उन्हें कर लो स्क्वायर्स। ओके, फिर कर लो उनका मीन। स्क्वायर करने के बाद उनका ले लो मीन और मीन करने के बाद उनका ले लो रूट। तो बताओ तुम क्या लिखा जाए इनका? बताओ क्या लिखा जाए? पहले कर लिया आपने स्क्वायर्स, चलो सर ए स्क्वायर्स बी स्क्वायर्स कर लिया हमने डेटा को। फिर इनको कर लो मीन। तो मीन में क्या करते हैं? जितने डेटा होते हैं उनको 2 से डिवाइड करते हैं, हो गए मीन। उसके बाद बच्चों कर ले रूट। तो रूट कर लेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2। तो ये बनेगा अपना ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपन 2। दिस इज नोन एज बच्चों आरएमएस। क्या? दिस इज नोन एज आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर। ओके, क्या जानते हैं इसके बारे में? रूट मीन स्क्वायर, दिस इज आरएमएस। ओके, अब आइए दूसरा, है ना, ये हो गया तुम्हारा आपका आरएमएस। दूसरा बच्चों एम। एम मतलब हुआ यहां पे अरिथमेटिक मीन। क्या हुआ? अरिथमेटिक मीन। अब तुम सोच रहे हो सर अरिथमेटिक मीन तो आप पढ़ाए थे एम जी एपी में भी, क्या वही अरिथमेटिक मीन है? बच्चों यहाँ पे हम लोग पूरे डेटा का एवरेज लेते हैं। वहां पे हमने ये सिखाया था कि दो नंबर के बीच का अरिथमेटिक मीन सिंगल क्या होगा,
यानी उसमें बाउंड्रीज मुझे दिए हुए रहते थे और उनके बीच के नंबर्स हमें डालने होते थे। याद आ रही बात? यस। तो बच्चों एम का मतलब अरिथमेटिक मीन, और अरिथमेटिक मीन में हम लोग करते क्या है, जो भी अपने पास डेटा होता है उन्हें जोड़ के 2 से डिवाइड करवा, मतलब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड करवाते हैं। तो a प्लस बी बाई 2। ओके, फिर से एक बार, अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या हुआ, डेटा को जोड़िए 2 से भाग दीजिए, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। तीसरा बच्चों ज्योमेट्रिक मीन है ना, ज्योमेट्रिक मीन जीएम, जियोमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में क्या करना है, डेटा को मल्टीप्लाई करके रूट लेना है, डेटा को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेना है। क्योंकि मेरे पास दो नंबर्स हैं तो 2 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन ये, और तीसरा चौथा है जिसको हम लोग बोलते हैं एचएम, है ना, हार्मोनिक मीन। तो आशा है मुझे कि आप समझ गए होंगे बालक कि जीएम कैसे निकलेगा, आरएम कैसे निकलेगा, और एचएम कैसे निकलेगा, और आरएमएस कैसे निकलेगा 2 पॉजिटिव नंबर्स पे। हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन आपको याद है 2 नंबर्स का, ए 2ab बाई ए प्लस बी, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 बाई 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, फिर से एक बार, आप ऐसे भी लिखवा सकते हो। ओके, समझ में आई बात? यस सर। अब बच्चों इसमें किसमें क्या, इसमें इनइक्वलिटी क्या होता है वो जानिए। इसमें क्या इनइक्वलिटी होता है बच्चों, होता है सबसे बड़ा होता है आरएमएस, उनके बाद होता है एम, उनके बाद होता है जीएम, उनके बाद होता है एचएम। ये है इसमें जो मेन इनइक्वलिटी है एम में, जीएम में और आरएचएम में, वो ये है। क्या है कि आरएमएस का वैल्यू सबसे बड़ा होता है, उसके बाद एम का होता है, उसके बाद जीएम का होता है, उसके बाद एचएम का होता है। और खुश करने वाली बात यहाँ ये है कि यहाँ पे जो इक्वलिटी है ना, यहाँ पे जो इक्वलिटी है, पहली बात कि आरएमएस बराबर टू एम बराबर टू जीएम बराबर टू एचएम। कब? देखो एच डब्ल्यू लिखा गया ना, कब कब होता है, जब जब व्हेन ए इक्वल टू बी होता है, दैट इज कहो तो नंबर्स आर इक्वल, है ना, नंबर्स आर, जब नंबर्स इक्वल्स होते हैं तो एम जीएम एचएम का मान सेम होता है। अब रही बात एग्जाम्पल का, तो एक एग्जाम्पल तुम कर भी लो। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, एक एग्जाम्पल ले लो। मान लो भाई, मान लो नंबर्स तूने ले लिया 4 और 4, क्या ले लिया नंबर्स 4 और 4 ले लिया, नंबर्स 4 ले लिया और 4 ले लिया। बताओ इनका आरएमएस क्या आएगा? बता सकते हो क्या? हेलो बालक, आप बता सकते हो क्या? कहते हैं ना लोग, प्यार करने से पहले एग्जाम देख लो, एग्जाम नहीं, प्यार करने से पहले अंजाम देख लो। विश्वास नहीं है तो गजनी और तेरे नाम देख लो। पर प्यार करने से पहले अंजाम देख लो, विश्वास नहीं है तो गजनी और तेरे नाम देख लो। अभी आपके लाइफ में पहले एजुकेशन, देन कैरियर, देन लव। यहां से यहां जहां छलांग मारोगे, कूदे। बच्चे क्या करते हैं ना, पढ़ते पढ़ते प्यार कर लिए। लोग ना तो प्यार बढ़िया से कर पाएंगे ना पढ़ाई बढ़िया से कर पाएंगे, दोनों अधूरा होगा, दोनों अधूरा होगा। इसलिए पहले लड़कियों को तुम ना समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे, बहुत मुश्किल होते हैं वो लोग, इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम की तरह। चलो स्क्वायर करो,
जोड़ो 16 16 32 32 के बटा 2 बच्चों 4 आ जाएगा। और एम देख लो 4 + 4/2 4 आया क्या। जीएम सर ये भी 4 होगा, √4 × 4 ये भी 4 होगा। एचएम तो 2 × 4 × 4/4 + 4। हाँ तो ऊपर हो गया बच्चों 16 दूना 32 32 के बटा 8 आ गया ना 4। क्या कहते हो, ये इनइक्वालिटी होल्ड कर गया कि नहीं, ये कंडीशंस होल्ड किया कि नहीं। कौन सा कंडीशन सर, तो सर एम बराबर जीएम बराबर एचएम बराबर आरएमएस, देखो सब बराबर है, आया ना। हेयर आरएमएस बराबर एम बराबर जीएम बराबर एचएम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। चलो अब आ जाओ भाई, इनइक्वालिटी कब होल्ड करता है सर, दूसरा में आरएमएस आरएमएस का बच्चों वैल्यू जो होता है वो बड़ा होता है किन से, तो एम से। एम बड़ा होता है किन से, जीएम से। जीएम बड़ा होता है किन से, एचएम से। और ये कब होता है, ये कब होता है, ऐसा नहीं कि जब भगवान अवतार हुए थे धरती पे तब हुआ था, नहीं, ये हमेशा से होते आ रहा है जब A ≠ B होंगे, दैट इज नंबर्स आर नॉट इक्वल। क्या, नंबर्स आर नॉट इक्वल। नंबर्स इक्वल ना होंगे तब ऐसा होगा कि एम का आरएमएस का मान ज्यादा होगा एम से, एम ज्यादा होगा जीएम से, और जीएम ज्यादा होगा एचएम से। क्या कहते हो, कोई नंबर ट्राई कर सकते हो यार, कोई नंबर ट्राई कर लो, जैसे मान लो तुम 4 और 9 ले लो, है ना। नंबर्स कितने ले लो, 4 और 9 ले लो, नंबर्स पकड़ लो 4 और 9। बता एम क्या होगा, आरएमएस बता क्या होगा, बता एम क्या होगा। सर एम तो 4 + 9/2 यानी 13/2 होगा, जो कि 6.5 होगा। और ये 4 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 और 16 97/2 दैट इज कॉल्ड 97/2। और एम जीएम क्या होगा, √4 × 9 बच्चों 6। और एचएम क्या होगा, 2 × 4 × 9 / 9 + 4, जो 36 दूना 72 72/13 13 × 5 = 65 13 × 78, ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा। दिख रहा है, दिख रहा है बेटू तेरे को कि कैसे हो रहा है यहाँ पे। बालक आप देख रहे हो क्या इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी कब काम करेगा और इनइक्वालिटी कब काम करेगा। इनइक्वालिटी कब काम करेगा, जब नंबर्स बराबर नहीं होंगे, तब नंबर्स बराबर होंगे इक्वालिटी काम करेंगे। अगर आपको रही बात सर एक प्रूफ कर दो, सर डेटा तो लेके प्रूफ कर ही लिए हो, सर एक प्रूफ कर दो सिंबल्स में, तो बेहद ही आसान बातें हैं बच्चों। आइए हम लोग बात कर ले किनका, प्रूफ का। तो कैसे होगा प्रूफ, है ना, प्रूफ कर लेते हैं। किनको प्रूफ कर ले, तो एम > जीएम, किसी को भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है ना। तुम a - जीएम की बात करो, a - जीएम की क्या बात करें, a - जीएम की। एम क्या होता है, a + b/2 होता है, और जीएम क्या होता है, √ab होता है। ओके, तो हम यहां से ले ले रूट एलसीएम, तो यहां हो जाएगा a + b - 2 √a √b। लिख सकते हैं ऐसे क्या लिख सकते हो तो लिख लो, दिस इज √a + √a का होल स्क्वायर √b का होल स्क्वायर
2√a इंटू रूट बी होल डिवाइडेड बाई 2। समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो? यस सर, समझ तो रहे हैं सर। ए स्क्वायर बच्चों इनको हम ऐसा लिख सकते हैं और लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा √a माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा √a माइनस √b का होल स्क्वायर अपन 2। क्या कह रहे हो? समझ में आ रही कुछ बातें? अगर समझ में आ रही तो तुम बताओ मुझे कि √a माइनस √b का होल स्क्वायर बाई 2, क्या आप इसे ना जानते हो? कौन सी बात बोल रहे हो सर? कभी भी स्क्वायर वाले नंबर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, क्या ये बात जानते हो कि नहीं? तो हम कह सकते हैं ना कि जो √a माइनस √b का होल स्क्वायर अपन 2 है बच्चों, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, बोल सकते हैं। अब यही से तुम बताओ मुझे कि ये जब √a नॉट इक्वल टू √b होगा, इंप्लाइज है ना, देन √a माइनस √b का होल स्क्वायर अपन 2 ग्रेटर देन 0 होगा। जब √a √b बराबर नहीं होंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। मतलब कहो तो ऐसे कि इसमें दो चीजें हैं, एक है क्या कि √a माइनस √b का होल स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन 0, और एक है √a माइनस √b का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 0। समझ रहे हो बालक? बात समझ में आ रही है? नहीं, तुमको तो हमेशा प्यार वाली ही बात समझ में आएगी, हमें पता है। तो अगर ऐसा हुआ, ये कब होगा? आ जाओ, √a माइनस √b क्रॉस कर दूं बराबर 0 होगा। इसका मतलब √a बराबर √b होगा, और ये दोनों का रूट समान तभी होगा जब a और b बराबर होंगे। आ गई ना बात? a और b बराबर होगा मतलब ये इक्वलिटी होल्ड करेगा, और ये जो चीजें हैं बच्चों वो किनका है? m माइनस gm का। इनका मान 0 के बराबर होना मतलब m बराबर gm होना, है ना। इनका मान 0 के बराबर होना मतलब m बराबर gm होना। ओके, और सर इसमें ये तब होल्ड करेगा जब √a माइनस √b 0 के बराबर नहीं होगा। √a माइनस √b 0 के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ कि √a बराबर नहीं होगा √b का, इसका मतलब ये हुआ कि a बराबर नहीं होगा b का। और इस केसेस में बच्चों m माइनस gm ग्रेटर देन 0 मतलब कि m, इनको उठा के इधर पटक दो तो m बड़ा हो जाएगा gm से। हुई कि नहीं प्रूफ? बताओ मुझे, ये प्रूफ हुआ कि नहीं और ये भी प्रूफ हुआ कि नहीं? मतलब यहाँ पे जो दो कंडीशन बने हैं, कहाँ पे? यहाँ पे जो दो कंडीशंस बने हैं, कहाँ पे बोल रहे हो सर? बच्चों हम जानते हैं कि स्क्वायर्स नंबर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं, स्क्वायर्स नंबर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं। तो √a माइनस √b का होल स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इक्वल टू 0 कब होगा? ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब इसके वैल्यू √a माइनस √b 0 हो जाएगा। इसका मतलब √a बराबर √b होगा, इसका मतलब a इक्वल टू b होगा। समझ रहे हो क्या? हाँ, तो √a माइनस √b का होल स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन 0 कब होगा? सर जब ये इक्वल टू 0 नहीं होगा, अंदर के टर्म 0 के बराबर नहीं होंगे तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब a और b बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हो? आई लव यू तो नहीं बोल सकते यार, यहां ये बोल सकते हैं हेंस। क्या कहते हो? m ग्रेटर देन इक्वल टू gm। बच्चों ये हो गया तुम्हारे लिए प्रूव्ड। हो गया क्या? और अगर हो गया तो आगे बढ़े, बाकी के काम आपको खुद से करना है। मतलब GM HM में ट्राई खुद से करना है, AM RMS में ट्राई खुद से करना है। तो ये रही बात दो नंबर्स के लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं और इन नंबर्स के लिए AM GM RMS वगैरह निकालना शुरू करते हैं बच्चों। फिर उस पर चलेगी बहुत बेहतरीन सवालों का
और आईआईटी के सवालों का बौछार होगा। मजा आएगा क्लास में, बस बने रहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग बात करें एन नंबर्स के लिए। कितने नंबर्स के लिए? 4 एन पॉजिटिव रियल नंबर A1 A2 यस बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे एन पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए एम क्या होगा, जीएम कैसे निकलेगा, एचएम कैसे निकलेगा, आरएमएस कैसे निकलेगा। तो सबसे पहली बात है ना, सबसे पहली बात कि आरएमएस क्या होगा सर, आरएमएस क्या होगा। आरएमएस मतलब अभी भी बताया, अभी पीछे ही बताया बच्चों, रूट मीन स्क्वायर है ना। क्या लेना है? रूट मीन स्क्वायर। समझ रहे हो? हेलो, आप ही से बात कर रहे हैं, समझ रहे हो क्या? और यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर क्या होगा? अपने पास नंबर्स कितने हैं यार, अपने पास नंबर्स कितने हैं बताओ सर। नंबर्स है A1, नंबर्स है A2, नंबर्स है A3, नंबर्स है A4 डॉट डॉट नंबर्स है AN। और सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स है, नेगेटिव का अलाउ आपके सिलेबस में अभी नहीं है। ओके, तो इसलिए हम लोग बातें नेगेटिव पे नहीं करेंगे, जो बातें हैं जो सिलेबस में है उन पे बात करेंगे। रूट ले लिया आपने, मीन ले लो स्क्वायर करके, A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर एंड सो ऑन AN स्क्वायर। फिर क्या कर दो, इसका मीन लगा लो, तो ये निकल जाएगा बच्चों आर एन नंबर्स के लिए स्क्वायर मीन रूट। क्या निकल जाएगा? एन नंबर्स के लिए स्क्वायर रूट मीन निकल जाएगा। दूसरा है एम, यहाँ पे हम लोग इंसर्ट नहीं कर रहे, इंसर्शन नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब किसकी दो नंबर के बीच में इतने नंबर्स को डालो, ये सारे नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, तो एम क्या होगा? अरिथमेटिक मीन पीछे बात कर चुके हैं, A1 A2 A3 डॉट डॉट एन होल डिवाइडेड बाई एन। ये निकल गया अपना एम। क्या निकल गया? एम। और बच्चों ये जीएम की बात कर लो सर, तो अरे भाई A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू डॉट डॉट एन पावर 1/n। ओके, A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू डॉट डॉट एन के पावर 1/n। और डी में बच्चों HM क्या होगा? तो n अपन 1/A1 1/A2 1/A3। समझ रहे हो क्या? देखने में तो बड़ा चालाक लगते हो जी। जी कहाँ चला गया जी? ये तो लगता है कि इंडिया से पाकिस्तान भाग गया जी। ए जी, ए जी कहा जी, सुनाओ कुछ अलग जी। चलो बच्चों, ये एन डिवाइडेड बाई 1/A1 उलट दो, 1/A2 1/A3 डॉट डॉट 1/AN। अब तुमको लग रहा होगा सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं, कैसे करेंगे? तो बच्चा एग्जाम्पल एक देख लो। अगर अपने पास नंबर्स हैं, मान लो A B C और D ले लो, और बताओ इसमें आरएमएस क्या लिखेंगे? सिंपल है, सबका स्क्वायर कर लो, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर और D स्क्वायर और मीन ले लो। एम कैसे लिखेंगे? तो एम में तो बच्चों को परेशानी नहीं होता है, A प्लस B प्लस C प्लस D अपन 4। समझ रहे हो क्या? यस हम समझ रहे, तुम क्या समझ रहे हो? जीएम गुना कर दो ना, मल्टीप्लाई, और HM 4/1/A 1/B 1/C और 1/D। ये है कहानी बच्चों। आरएमएस निकालना आपको आ गया होगा।
आशा है, मुझे मुझे पूरा विश्वास है आप पे, आप मेरे विश्वास को नहीं तोड़ोगे ना? बोलो। हम प्यार में वादे नहीं कर रहे हैं आपसे, हम वादे कर रहे हैं पढ़ाई में। प्यार वाले वादे टूटते रहते हैं, तो सबको पता है। बाबू, हाँ, नहीं नहीं धोखा दोगे नहीं बाबू, तुमको धोखा देना मतलब मृत्यु से गले लगाना। अरे वो बातें नहीं हो रही है यहाँ पे, सोना बाबू वाली बात नहीं है, पढ़ाई वाली बात। तो मुझे विश्वास है बच्चों आप लोगों पे कि आप मुझे धोखा नहीं दोगे। धोखा करने का मतलब बच्चों हेयर यहाँ भी कहानी वही होगा जैसे 2 के साथ हुआ था। आरएमएस बड़ा होगा एम से, एम बड़ा होगा जीएम से, और जीएम बड़ा होगा एचएम से। ओके, और फिर से एक बार स्वागत है आपको एम जीएम एचएम वाले रिलेशन में। और यहां से भी 2 बातें फिर से होगी। एक बात होगी प्यार वाली और एक होगी नफ ब्रेकअप वाली। तभी तो मजा आएगा जिंदगी जीने में, है ना? एक प्रेमी अपने प्रेमिका को पत्र लिखता है और कहता है कि पहली पहली बार लिख रहा है, उससे पहली बार प्यार हुआ, जो पहला प्यार होता है उसकी बात कर रहे हैं, है ना? वो आदमी कभी भूलता नहीं है, हमेशा 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 पर दे उसको तो याद आता ही है यार। वो 1 सेकंड के लिए आया, 10 सेकंड के लिए याद आ जाता है। कहता है प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, जिस्म की बात नहीं थी, जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। कह रहा है ना कौन? फर्स्ट लव एट फर्स्ट टाइम, वो बातें कर रहे, खत लिख रहा है कि जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। सोचो, दिल तक जाना मतलब बहुत लंबा दूरी तय करना होता है। फिर कह रहा है आगे दूसरा शेर है, दिल ए नदा, दिल ए नादा मतलब नादान दिल, ये तुझे क्या हुआ। उसके बाद दिल नादान होता ही है, नादान दिल को कह रहा है, दिल ए नादा तुझे हुआ क्या है, तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हमको उनसे थी वफा की उम्मीद, हमको उनसे थी वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते कि वफा क्या है, हमें उनसे थी वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते कि वफा क्या है। वाह वाह, अरे बोलो यार वाह वाह, इंशाअल्लाह। चलो आओ बातें करें। तो बच्चों पहली बार प्यार की बात नहीं हो रही, दूसरी बार हो रही आरएमएस एम जीएम एचएम की बात, कि आरएमएस बराबर होगा एम का, एम बराबर होगा जीएम का, और जीएम बराबर होगा एचएम का। और ये कब होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि ये कब होगा, ये रिलेशन कब होगा, बताएंगे। जब आपको प्यार हुआ था उस टाइम नहीं है बोल रहे हैं, जब नंबर्स आर इक्वल। ओके, नंबर्स आर इक्वल, जब नंबर्स हो जाएंगे इक्वल, दैट इज कहो तो बच्चों कि a1 बराबर a2 इक्वल टू a3 इक्वल टू डॉट डॉट एन। बात इसकी हो रही है कि जब नंबर्स इक्वल हो जाएंगे तो एम जीएम एचएन बराबर हो जाएगा। अब यही बात कि आरएमएस बड़ा होगा एम से, एम बड़ा होगा जीएम से, जीएम बड़ा होगा एचएम से। कब ऐसा होगा?
जब नंबर्स आर नॉट इक्वल, है ना, नंबर्स आर नॉट इक्वल, जब नंबर्स इक्वल ना हो तो ऐसा कहानी हो जाती है ना। दैट इज कहो तो ऐसा नहीं बोला कि सब इक्वल नहीं हो, दो चार को इक्वल हो, एक दो को इक्वल ना हो, ऑल नंबर्स, है ना, वेन ऑल। चलिए, ये कब की बात हो रही है? वेन ऑल नंबर आर नॉट इक्वल। तो समझ गए क्या? अब आइए आपको छोटे छोटे प्रश्नों, आईआईटी जेई के छोटे छोटे प्रश्नों पे लेके चलते हैं और आप बताएंगे मुझे कि ये प्रश्न, पहले आप क्या करेंगे, वीडियो को रोक करके बनाने का प्रयास करेंगे। बच्चों आपके सामने आईआईटी जेई का पहला सवाल है ना, पहला सवाल ये आईआईटी जेई 2003 में पूछा है। अब तुम कहोगे सर आप पहले ही सवाल को आईआईटी से स्टार्ट कर रहे हो। अरे भाई मैं क्या करूं, यदि अल्फा बिलोंग्स टू 0 से π/2, ओके, कहने का मतलब समझ रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट से है, देन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टाइन स्क्वायर अल्फा बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑप्शन ए। बोला है कि अगर अल्फा का मान 0 से π/2 के बीच में होता है तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी इस एक्सप्रेशन का वैल्यू किस नंबर के बराबर और उससे बड़ा होगा। पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है बच्चों 2 tan अल्फा और चौथा है सेक स्क्वायर अल्फा 2 के साथ। ये ऑप्शंस दिए गए हैं, आप वीडियो रोक करके बनाइए और बताइए क्या ये सवाल आपसे बन पाएगा, और अगर बन पाएगा तो आंसर्स क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं हम, आप ट्राई करिए, सॉल्व करते हैं। बच्चों अपने पास दो नंबर्स है ना, पहली बात कि ऑप्शन में कहीं पे भी एक्स वाला एक्सप्रेशन नहीं है, दो जगह डेटा है और एक जगह पे न्यूमेरिकल वैल्यूज है, एक जगह न्यूमेरिकल वैल्यूज है। तो हम लोग यहाँ पे ये बात कर सकते हैं कि नंबर्स हम लोग ऐसे चुन ले, कैसे, दो नंबर चुन ले, है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और tan स्क्वायर अल्फा बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसे नंबर को हम लोग सिलेक्ट कर लें और दो नंबर के साथ क्या लगाएं, AMGM लगाए, RMS लगाए, क्या लगाए। तो बच्चों आप ये देखो कि इनमें क्या बेनिफिट होगा कि मुझे ऑप्शंस में कहीं पे भी एक्स वाला टर्म नहीं दिए गए हैं, तो मैं इनको मल्टीप्लाई करूं, जोड़ूं, ऐसे एडिशन का वैल्यू चाहिए तो इतना तो फिक्स है कि हमें एम में फंसाना है। अब एम को आरएमएस में फंस, एम और आरएमएस लगाना है कि AMGM लगाना है कि एम का HM के साथ लगाना है, क्योंकि मुझे सम का वैल्यू चाहिए, है ना, तो एम तो लगाना है। अब एम को किन के साथ फंसाए, तो उनके साथ फंसाओ जहां से ये दोनों प्रोडक्ट में आए और कैंसिल हो जाए। तो सिंपल सी बात है, लगा दो कौन सा, वी नो दैट एम ग्रेटर देन इक्वल टू GM, और दो नंबर का बच्चों एम क्या होता है, दो नंबर का एम होता है a प्लस b/2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट AB, यही ना होता है दो नंबर का एम। हाँ सर यही तो होता है, तो कर लो यार, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, है ना, है ना, है ना, प्लस tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू tan स्क्वायर अल्फा बाई अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस 6। ओके, अब बताओ यहां से क्या कैंसिल होके देगा, ये क्या कैंसिल होकर के देगा, बताओ क्या ये कैंसिल हो जाएगा? सर ये तो हो गया, और उनको तो चाहिए था ही, उनको तो चाहिए था ही। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 6, इनको कर दो क्रॉस, इधर 2 हो जाएगा और इधर अंदर में बच्चों tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। क्योंकि अल्फा ये दे रखा है, क्या दे रखा है अल्फा? अल्फा के बारे में ये ख्याल है कि अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट से है ना, क्योंकि अल्फा बिलोंग्स टू 0 से, अल्फा बिलोंग्स टू 0 से π/2। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा बिलोंग्स कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट से, और जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है तो आपको सोचने की कोई बात नहीं है। हम कह सकते हैं कि tan अल्फा पॉजिटिव है। क्या है? tan अल्फा पॉजिटिव है। तो ये हो गई थोड़ी पुरानी बात, है ना, चूंकि ये दिया है तो भाई इनका समान होना चाहिए। आईआईटी के सवाल है, उसके बाद फिर ये कंडीशंस दिया है, तो आईआईटी के क्वेश्चंस में इस कंडीशन का थोड़ा रिस्पेक्ट होना चाहिए ना, बोलो। तो रिस्पेक्ट कर लिए हम लोग। चलिए अब हम लोग जो बातें कर रहे थे, यानी जिसके चाहिए था, आ चुका है बच्चों, बताओ उड़ा दो इनको। अब तुम सोच रहे हो सर ऐसा क्यों करो, डायरेक्ट क्यों न काटे? तो आपको मैं बता दूं कि एक्स स्क्वायर का रूट रूट लेने से ये हमेशा मॉड एक्स के बराबर होता है, और जब ये एक्स पॉजिटिव होता है तो एक्स स्क्वायर को आप एक्स लिखने में कोई परेशानी नहीं होता है। ये कहानी है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा संभले हुए थे। यहाँ पे आ चुका है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 tan अल्फा। तो इनका वैल्यू बच्चों कहां से हो गया? 2 tan अल्फा से बड़ा। कहां से? 2 tan अल्फा से बड़ा, ये बोला जा रहा है ना। हाँ, कहां तक ये नहीं, तो इसीलिए तुमसे पूछा क्या है इन्होंने, मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू, किस वैल्यू से ये बड़ा है ये तुमसे पूछा गया है। तो कैसा लगा ये सवाल आप जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और आप ट्राई पहले कर लो सवालों को, जब भी सवाल आपके सामने आए, और उसके बाद नहीं बनता है तो देखो। ओके, तो बच्चों हम लोग इस वीडियो में यहीं तक बात करेंगे, और इसका जो सेकेंड लेक्चर होगा उसमें फुल्ली दनादन सवाल होंगे, और भी हम लोग रिलेशन जानेंगे, और भी रिलेशन हम लोग जानेंगे बच्चों। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।